जमाबंदी पंजी प्रति भरते समय लोगों को जो है सो परेशानी आ रहा है कि खाता खेसरा जीरो है। यह जमाबंदी पंजी प्रति में खाता खेसरा जीरो है, रकबा भरा हुआ है और बहुत सारे में जो है सो रकबा भी जीरो है। तो उसमें परेशानी क्या है लोगों को, जो जमाबंदी हुआ पुराना देखते हैं लगान रसीद, जैसे हम आपको एक लगान रसीद दिखा रहे हैं पुराना वाला, जैसे ये लगान रसीद पुराना है, तो इस पर जो है सो खाता खेसरा नहीं है, सामने में भी लिखा हुआ नहीं है और पीछे में भी लिखा हुआ नहीं है। लेकिन जमाबंदी पंजी प्रति में तो खाता खेसरा भी जो है सो सुधरवाना है और इस पर लिखना है। तो कैसे दोस्तों जो है सो इस पर लिखाएगा, क्योंकि लोगों का परेशानी यही है कि हमारे पास भी रसीद है पुराना और नया जो मिला है यह ऑनलाइन जमाबंदी पंजी प्रति, इस पर जो है सो खाता खेसरा जीरो है और इस पर भी जो है सो पुराने वाला पर भी नहीं लिखा हुआ है। तो हम जो है सो यह भरेंगे तो इस पर कैसे लिखेंगे। तो देखिए, अगर आपको हम एक और रसीद दिखा रहे हैं, यही सेम जमाबंदी है, जमाबंदी संख्या 562। देखिए इस पर भी जमाबंदी संख्या 562 है और यह रसीद पर भी जमाबंदी संख्या 562 है। लेकिन इस पर जो है सो देखिए साइड में खाता खेसरा लिखा हुआ है, खाता खेसरा लिखा हुआ है और इस पर जो है सो नहीं लिखा हुआ है। तो समझ लीजिए, पहला रसीद अगर आपको जो है सो ज़मीन का मिला होगा, जब दाखिल खारिज होता है या खतियान का पहला रसीद जो है सो कटकर मिलता है रैयत को, तो उस पर जो है सो खाता खेसरा लिख दिया जाता है। लेकिन उसके बाद जितना भी रसीद आपको कटाएगा उस पर जो है सो आपको जो है सो खाता खेसरा लिखा हुआ नहीं मिलेगा, जिस तरह आप देख रहे हैं। दोनों रसीद सेम है लेकिन एक पर लिखा हुआ है, एक पर नहीं लिखा हुआ है। तो आपके पास अगर पुराना पहला रसीद अगर होगा तो आप देख लीजिए, अगर नहीं होगा तो दूसरा रसीद, तीसरा रसीद इस तरह से कटा हुआ होगा तो उस पर तो नहीं होगा। तो उस कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है, जो आपको जो है सो पुराने पेपर देखना है, मूल दस्तावेज, जो मूल दस्तावेज आपका जो रसीद कटा, ये रसीद जो कटा, ये रसीद जो कटा, तो इस किस कागज का रसीद कटा, किस दस्तावेज का दस्तावेज का कटा या किस खतियान का कटा, वह दस्तावेज या खतियान आप ले लीजिएगा। जैसे यह खतियान हम आपको सब प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, प्रैक्टिकल के रूप में दिखाते हैं। तो समझिए, इस तरह का दस्तावेज के आधार पर अगर इस तरह का रसीद कटा होगा तो यह दस्तावेज ले लीजिएगा, और नहीं तो खतियान के आधार पर कटा होगा, खतियान के आधार पर कटा होगा तो आप जो है सो खतियान ले लीजिएगा। और ये रसीद में तो ऑलरेडी जो है सो जमाबंदी संख्या रहता है लिखा हुआ, वो तो आपको इस तरह का जमाबंदी पंजी प्रति तो मिल ही गया है। तो इस तरह का खतियान ले लीजिएगा और उस पर जो है सो खाता खेसरा देख लीजिएगा, जिस तरह से इस पर खाता खेसरा लिखा हुआ है, देख सकते हैं लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है। इसी तरह से खाता खेसरा लिखा हुआ होगा और खाता बगल में लिखा हुआ रहता है, इस तरह से देखिए जो लिखा हुआ है। इसी तरह से अगर खतियान का होगा तो खतियान देख लीजिएगा और दस्तावेज अगर होगा तो दस्तावेज देख लीजिएगा। हम आपको दस्तावेज दिखाते हैं, देखिए दस्तावेज है ये, देखिए इस पर जो है सो ऑलरेडी लिखा हुआ है, ऑलरेडी जो है सो देखिए यहाँ पर खेसरा लिखा हुआ है और खाता आपको जो है सो बहुत सारे ऐसे मिलेंगे दस्तावेज जिसमें साथ में ही जो है सो खाता भी लिखा हुआ रहता है, लेकिन इस पर नहीं है तो यहाँ पर होगा लिखा हुआ, इस जगह पे, इस जगह पर जो है सो खाता आपको जो है सो लिखा हुआ रहेगा। देखिए जैसे यहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ है खाता संख्या 5, खाता संख्या 5 लिखा हुआ है ना, देखिए खाता संख्या 5 लिखा हुआ है ना, तो इस तरह से लिखा हुआ रहता है। अगर आपको यहाँ पर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो खेसरा मिलेगा और खाता ऊपर में मिलेगा, जिस तरह से यहाँ लिखा हुआ है। तो यह पुराना दस्तावेज हम आपको दिखा रहे हैं। तो समझ गए होंगे कि खाता खेसरा हमको कहाँ से लाना है, कैसे लाना है, कैसे हमको खाता खेसरा जो है सो मिलेगा, जो जमाबंदी पंजी प्रति जो है सो भरेंगे। तो समझिए इसको कैसे भरेंगे वो भी हम आपको लाइव में ही बता देते हैं प्रैक्टिकल करके। और इसी जिस तरह से हम भरेंगे उसी तरह से जो है सो आप भी अपना जमाबंदी पंजी प्रति भरिएगा, एकदम सही भराएगा, कहीं भी कोई त्रुटि नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पंजी प्रति अगर आपको मिला होगा तो आपको भरते समय आपके पास इस तरह का जमाबंदी रसीद अगर है तो ठीक है, और नहीं तो इस तरह का पहला रसीद कटा हुआ मिला होगा। तो यहाँ पर देखिए खाता खेसरा किस तरह से लिखा हुआ है, खाता खेसरा देख रहे हैं। तो इस तरह से अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आपको सिर्फ जानकारी होना चाहिए कि हमें जो यह जमाबंदी पंजी प्रति मिला है, इस पर जो जमाबंदी संख्या यह लिखा हुआ है, यह जो है सो किस प्लॉट का है, किस ज़मीन का पेपर का है। पेपर कहने का मतलब अगर आपका खतियानी जमाबंदी अगर ये चल रहा है खतियान का, तो आपके पास इस तरह का खतियान होना ज़रूरी है, जो हम आपको बता रहे हैं। इस तरह का खतियान आपके पास होना ज़रूरी है, और नहीं तो अगर दस्तावेज का अगर ये जमाबंदी संख्या है तो इस तरह का दस्तावेज आपके पास होना ज़रूरी है, जिससे कि आप खाता खेसरा आराम से, जो देखिए यहाँ पर खेसरा लिखा हुआ है और यहाँ पर खाता लिखा हुआ है, तो ये होना ज़रूरी है। अगर
ये नहीं मालूम है तो थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकता है। लेकिन चलिए, अगर मान लीजिए अगर आपको सब कुछ पता है, पेपर भी है, तो आपको जो है सो यहाँ पर जो रैयत का नाम लिखा हुआ है, अगर यह व्यक्ति जीवित है, ये इनका मृत्यु नहीं हुआ है, अगर जीवित है तो इनका नाम में गलत है या पिता के नाम में गलत है या निवास स्थान गलत है। देखिए, जाति तो बहुत सारे ऐसे जमाबंदी है जिसमें जाति नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आप जाति लिखना चाहते हैं तो वो आप पे डिपेंड करता है, आप भर सकते हैं। तो मान लीजिए ये रैयत अगर जीवित है और इनका नाम पता एड्रेस गलत हो गया है, तो आप जो है सो डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे इस तरह से, हम बता देते हैं सही। सही जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मुन्नी पासवान, तो मान लीजिए मुन्नी पासवान जीवित है तो आपको लिख देना है मुन्नी पासवान, मुन्नी पासवान। उसके बाद इसका पिता का नाम, पिता के नाम अगर त्रुटि है तो पिता का जो सही नाम होगा आधार कार्ड में जो होगा वही लिखना है। मान लीजिए पिता यहाँ पर मंगल है, सो जब मंगल लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि टाइटल छूटा हुआ है, तो आप लिख सकते हैं मंगल पासवान। अगर आप इसकी के बाद अगर जाति लिखना चाहते हैं तो आप जाति भी लिख सकते हैं, और नहीं लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट जो है सो निवास ग्राम लिख दीजिए। निवास ग्राम तो निवास ग्राम जो है वो जो है सो आप इजीली भर लीजिए। अपना जो निवास ग्राम है आधार कार्ड में देख लीजिए, वो आपको यहाँ पर भर देना है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर जो है सो यहाँ पर जो है सो भरना है। हम नहीं बता रहे हैं भर के, आप भर लीजिए। यहाँ पर मोबाइल नंबर भरना है, जैसे 96 93 जो नंबर है आप भरिए। उसके बाद इसी में अगर ये जानकारी जो दे रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में अगर ये रैयत का मृत्यु जो है सो हो गया है, बहुत दिन पहले हो गया है, उनके स्थान पर यानी कि इस रैयत के स्थान पर उनका उत्तराधिकारी जो वंश वृक्ष है वो अभी जीवित है, उनका जो अभी वंशज है जैसे पोता हो गए, बेटा हो गए, यहाँ पर लिख देना है उत्तराधिकार या उत्तराधिकारी। आपको जिस तरह से बन रहा है लिखने में उस तरह से लिख सकते हैं, उत्तराधिकार या उत्तराधिकारी भी लिख सकते हैं। उसके बाद उनका जो नाम होगा वो नाम लिखना है। मान लीजिए ये मुन्नी पासवान का जो पुत्र है या नाती है या जो है, उनका नाम अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखना है उत्तराधिकारी के रूप में, जो अपने नाम पर जो है सो उनका प्रॉपर्टी जो जमाबंदी चल रहा था वो अपने नाम पर करवाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आप उनका नाम लिखेंगे यहाँ, जैसे मनोज, उत्तराधिकार मनोज पासवान। और ये 2 भाई है तो मनोज वक्रम दे दीजिए यहाँ पर। उसके बाद रघुवीर नाम है दूसरा का, तो रघुवीर दीजिए। उसके बाद पासवान। इसका पिता का नाम जो है दोनों का, तो दोनों का पिता का नाम लिख दीजिए, पिता का नाम जो है। उसके बाद जाति अगर लिखना चाहते हैं तो जाति लिख दीजिए, और नहीं भी लिखना चाहते हैं तो जाति उतना मैंडेटरी नहीं है, फिर भी अगर लिखना चाहते हैं तो लिखिए, नहीं लिखना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। उसके बाद निवास ग्राम लेकिन लिखना अनिवार्य है, ठीक है। निवासी ग्राम, जो निवासी ग्राम है वो आप यहाँ पर जो है सो लिख दीजिए। उसके बाद चलिए, यही खाता खेसरा में न त्रुटि हो रहा था, तो इसके लिए आपके पास अगर रसीद है तो रसीद में जो खाता खेसरा लिखा हुआ है लिख दीजिए, नहीं तो दस्तावेज के मुताबिक अगर लिखना चाहते हैं या खतियान के मुताबिक लिखना चाहते हैं तो जो दस्तावेज या खतियान में जो होगा, जैसे खाता 5 है, यहाँ पर खाता 0 है, तो अगर इसका सही खाता अगर 5 है तो 5 लिख दीजिए। सही खेसरा, तो सही खेसरा जो यहाँ पर लिखा हुआ है दस्तावेज में, जैसे देखिए 1273 है तो आप 1273 लिख दीजिए। देखिए ये जो है सो हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है, हिंदी में लिखा हुआ है, आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोग हिंदी नहीं पढ़ पाते हैं। और उसके बाद जो यहाँ रकबा भी लिखा हुआ है 3.5 कट्ठा, तो 3.5 कट्ठा आपको जो सही है, जो रकबा आपको ज़मीन जायदाद का खाता खेसरा के साथ जो रकबा चढ़ा हुआ है वो दस्तावेज पर जितना है उतना आपको डिसमिल में बदल कर आपको लिखना है। मान लीजिए 1 एकड़ 5 डिसमिल लिखा हुआ है, और यह 1 एकड़ वास्तव में 5 डिसमिल ज़मीन अगर होता ये खेसरा, तो यहाँ पर हम कुछ नहीं लिखते, ऐसा ही रह जाता है। ऐसे में अगर त्रुटि होता अगर मान लीजिए 85 डिसमिल होता तो हम यहाँ पर 50 डिसमिल लिखते, ठीक है। उसके बाद जो चौहद्दी है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम,
तो ये जो केवाला या दस्तावेज पर जो चौहद्दी लिखा हुआ है ये पुराना चौहद्दी है, आपको नया चौहद्दी लिखना है। जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में चौहद्दी लिखा हुआ है, तो ये चौहद्दी आपको न लिखकर अभी के वर्तमान समय में जो वह ये प्लॉट के जो इर्द गिर्द का जो चौहद्दी है वो आपको लिखना है, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। तो आप उसी तरह से यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद मान लीजिए ये तो दस्तावेज न दिखाए हैं, अगर मान लीजिए इसी में अगर आपका खतियानी ज़मीन है तो खतियान में तो बहुत सारे खेसरा होते हैं, बहुत सारे खेसरा आपको जो है देखने को मिल रहा है, देखिए है ना खेसरा, ये सब खेसरा है। खतियान का खाता जो है 246, तो इस तरह से जो है सो खेसरा जो है सो आपको लिखना है। बहुत खेसरा है और इसी का मान लीजिए ये रसीद है, इसी खतियान का अगर ये रसीद है, इसी खतियान का अगर ये रसीद है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो है सो सीधा डायरेक्ट जो है सो आपको खतियान के मुताबिक जो है सो खाता खेसरा भर देना है। खाता खेसरा इसमें भर देना है। मान लीजिए खाता यहाँ पर लिखा हुआ है 246, या मान लीजिए खाता अगर इस 246 की जगह पर 5 रहता, जैसे हम यहाँ पर 5 भरे हैं तो यहाँ हम पूरे में एक के में खेसरा 5 भरेंगे, एक कॉलम में जैसे बॉक्स बनाया हो खाता 5, और बाकी सब खेसरा लाइन से 1975 है, 1988 है, 1989 है, इसको भरेंगे। इसका रकबा जितना होगा खतियान में, जैसे रकबा देखिए लिखा हुआ है, ये सब रकबा लिखा हुआ है, ठीक है। तो रकबा आप यहाँ डायरेक्ट डिसमिल में भर दीजिएगा। ये 40 डिसमिल, 60 डिसमिल, 65 डिसमिल, इसी तरह से भर के चौहद्दी जो होगा इसका उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम जो चौहद्दी होगा इस तरह से लिख के जो है सो हर खेसरा को भरना है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक है। इसी तरह से आपको भर देना है पूरा। उसके बाद दोस्तों ये जो है सो एक ही कंडीशन में हम बताए हैं नहीं, दोनों कंडीशन में खाता खेसरा सेम भराएगा। ये चाहे उत्तराधिकार के कंडीशन में हो या सही जो रैयत जीवित है उसके कंडीशन में जो खाता खेसरा है वो सही भराएगा। लेकिन फ़र्क इतने होगा इसमें कि अगर मान लीजिए उत्तराधिकार का अगर भर रहा है तो उत्तराधिकार के साथ एक फॉर्म आप जो है सो उत्तराधिकार का जो है सो संकलन कर देना है और बाकी कुछ नहीं करना है, समझे। आप फॉर्म जो है सो संकलन कर देना है, देखिए यही उत्तराधिकार वाला फॉर्म भर देना है। ये तो इजीली भरिए दीजिएगा, हम बहुत सारे वीडियो भी इस पर बना चुके हैं। मैं के जगह पर यही होगा, जैसे ये जो हम बता रहे हैं मैं के जगह पर यही होगा, जो उत्तराधिकार के जगह पर नाम है यही जो है सो यहाँ मैं के जगह पर भराएगा। उसके बाद जो है सो पिता पुत्र उसका निवास ये सब इजीली भर ही लीजिएगा, जो सब भरने वाला है या इजीली भर लीजिएगा। उसके बाद वंशज का नाम, वंशज यही उत्तराधिकार का नाम वंशज के जगह पर। अब इसी में एक होगा नीचे में पूर्वज का नाम, देखिए पूर्वज का नाम तो जिसके नाम से जमाबंदी पंजी प्रति में नाम था पहले, ये वाला जो है सो पूर्वज का नाम हो गया। यही नाम आपको जो है सो यहाँ संकलन करना है, इनका पिता का नाम और संबंध बता देना है, जाति, लिंग, मोबाइल नंबर, उसके बाद यहाँ पता लिख देना है, हो गया। इसके साथ आप कुछ नहीं भरना है। और जिस तरह से हम आपको बताए थे कि ये जो है सो कंप्यूटर पर जो चढ़ा है जमाबंदी भाग वर्तमान पृष्ठ, तो ऑलरेडी जो है सो इस पर तो ऑलरेडी लिखा हुआ है भाग पृष्ठ, देखिए ये लिखा हुआ है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आप आराम से जो है सो भर दीजिएगा। भराएगा भाग वर्तमान में कौन कौन में भराएगा, जैसे भाग वर्तमान देख लीजिए, हम आपको ये भी बता ही देते हैं भर के। जैसे भाग वर्तमान देखिए, भाग 4 है, पृष्ठ 3773 है। तो देखिए कंप्यूटर पर चढ़ा हुआ जो है सो अभी जो चढ़ाएंगे हम भाग जो है कितना था 4, और पृष्ठ कितना था, पृष्ठ संख्या था 3773, ठीक है। उसके बाद उसका खाता संख्या कितना था, तो खाता संख्या हम 5 भरे थे इस पर, खाता संख्या 5, प्लॉट संख्या कितना भरे थे 1273, देखिए जब 1273 तो 1273 भरेंगे। रकबा कितना भरे थे 50 डिसमिल, तो एकड़ तो 0 होगा, डिसमिल में 50 डिसमिल। इसका चौहद्दी जो है तो चौहद्दी जो है सो आप यहाँ भरिएगा, देखिए चौहद्दी इसमें उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम का जो चौहद्दी है आपको भर देना है। ईजिली भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जो कंप्यूटराइजेशन जमाबंदी जो हो गया था डिजिटल रूप में, उसमें जो है सो भाग 4 है, पृष्ठ संख्या 3773, उसका खाता 5 होना चाहिए, प्लॉट 1273, एकड़ में 0 एकड़ है, रकबा 50 डिसमिल था,
और चौहद्दी जो होगा आप अपना भर दीजिएगा। इसी तरह से आप भरते चले जाइएगा, कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद लास्ट में आपको जो है कुछ नहीं करना है, ये जो है सो शपथ पूर्वक बयान करना है, विश्वास भाजन, यहाँ पर दस्तखत कर देना है। उसके बाद तिथि दे देना है। उसके बाद मोबाइल नंबर तो ऑलरेडी देना है ये है, और वो आप ऊपर में दे ही दिए हैं। उसके बाद इसमें आप दस्तावेज संबंधित जानकारी पूछ रहा है, तो दस्तावेज अगर आप जो है सो लगा रहे हैं, दस्तावेज ये वाला दस्तावेज लगा रहे हैं, तो दस्तावेज संख्या जो है सो लिखा हुआ रहता है। आपको हम बताते हैं दस्तावेज संख्या कहाँ लिखा हुआ रहता है। लिखा हुआ है दस्तावेज संख्या 5431, ठीक है। तो दस्तावेज ये केवाला है, यानी खरीदगी से प्राप्त है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा केवाला। हम इस पर दस्तावेज संख्या लिख दें, केवाला लिखना है, ठीक है, केवाला लिखना है, ठीक है। दस्तावेज संख्या जो 5431 था, तो 5431, ठीक है। हम ये गलत हो गया था, यहाँ पर भर दिए, इसलिए इधर ये सही, जो कॉलम जो ये खंड बना हुआ है जिसमें भरिएगा उसी के सामने भरिएगा, ठीक है। उसके बाद दस्तावेज दिनांक, जो साल ये दस्तावेज रजिस्ट्री का तारीख है, वो तारीख मान लीजिए जो होगा वो लिख दीजिएगा। मान लीजिए 16/7/1970 का है, तो 1970 लिख दिए। उसके बाद दस्तावेज का मूल्य, दस्तावेज में जितना पैसा चढ़ाया हुआ रहता है उतना चढ़ा देना। मान लीजिए 500 दस्तावेज पर चढ़ाया हुआ है, 500 लिख देना है। इसी तरह से लिखते चले जाना है, कोई बड़ी बात है नहीं। निर्गत करने वाले कोर्ट या नाम, तो रजिस्ट्री कार्यालय, निबंधन कार्यालय जिसको बोलते हैं, निबंधन कार्यालय, जिला जो होगा भर दीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं, इजीली फॉर्म आपका भरा गया, परेशानी भी नहीं होगा और इजीली भर लीजिएगा इस तरह से। तो चलिए, आशा करते हैं वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।